कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। मंगल भवनिया मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। आइए प्रभु के पावन नाम का 2 बार हम लोग स्मरण कर लें, क्योंकि कहा गया है कि जो भगवान का नाम लेते हैं वही चतुर हैं। तो चतुर होने के लिए भी भगवान का नाम हम लोगों को लेना चाहिए। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रसंग सुनते आ रहे हैं। पार्वती जी का जन्म और तप सुने। आज शंकर जी का चरित्र सुनते हैं। चूंकि गोस्वामी जी लिखे हैं कि उमा चरित सुंदर मई गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब उमा जी के चरित्र के बाद शंकर जी का चरित्र सुनिए। तक शंकर जी जब सती का त्याग हो गया तो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसका वर्णन है। कहे जब ते सती जाई तनु त्यागा। तब से शिव मन भयउ विरागा। त जपहि सदार गुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। के जब ते सती का देह का त्याग हुआ तब ते शिव जी के मन में अत्यंत विराग हुआ। क्या पहले वैराग नहीं था? वैराग था, लेकिन घर में जब कुछ काम रहता है तो ध्यान घर पर भी चला जाता। सती थी तो मन में लगता था सती जी अकेली हैं, अब ये काम करना है। लेकिन अब घर से ही वैराग्य हो गया। घर में तो कोई है ही नहीं। कैलाश छोड़कर पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर करके कथा कहते सुनते और राम जी का गुणगान करते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचराही मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। कहे भगवान के गुणानुवाद करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जहाँ वक्ता मिले तो वहाँ सुन लेते हैं बैठकर। जैसे काकभूषुंडी जी की यहाँ बैठ के कथा सुने हंस रूप में। और जहाँ श्रोता मिले उपयुक्त वहाँ कथा कहने लगते हैं। और जब न वक्ता मिले न श्रोता मिले तो बैठकर भगवान का नाम जपते रहते हैं। शंकर जी हम संसारियों को शिक्षा देते हैं कि खाली समय व्यर्थ मत गमाओ। या तो कथा सुनो या सुनाओ अथवा भगवान का गुणानुवाद करो। ऐसा उपदेश करते हैं अपने व्यवहार से शंकर जी
कहे मुनियों को उपदेश करते हैं। कहा मुनि को उपदेश करने की क्या आवश्यकता है, जिसको ज्ञान नहीं हो उसको उपदेश करना चाहिए। कहे ना, मुनियों को उपदेश इसलिए करते हैं कि वे अधिकारी जन हैं, और अधिकारी जन को थोड़ा भी ज्ञान देने से वो अधिक फलता है। शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। ऐसा भास्कर बीज गणित में आया है। अर्थात जल में एक बूंद तेल डालने पर भी फैल जाता है, और दुष्ट के पास अपना गुप्त बात कहिए तो तुरंत फैल जाएगा, वह पेट में बात नहीं पचाता है। और योग्य व्यक्ति को दान दीजिए तो बहुत फलीभूत होता है, और बुद्धिमान को थोड़ा भी शास्त्र का ज्ञान दीजिए तो वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस तरह से महात्माओं को, ज्ञानियों को शंकर जी ज्ञान का दान भी देते हैं, कथा कहते सुनते हैं, और संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करके लोक कल्याण कर रहे हैं। यद्यपि शिव जी कामना रहित हैं तो भी वे भगवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, सुजान हैं। इस प्रकार से भक्तों को कथा का दान देते लेते हैं, भगवान के यश का खूब प्रचार करते हैं, खूब गुणगान करते हैं, खूब ध्यान करते हैं, खूब जप करते हैं। ऐसा करते उनका दिनचर्या ऐसी तरह बीतता है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कई रेखा। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। शंकर जी का नेम प्रेम जब भगवान श्री राम जी ने देखा, नेम से जनाया शरीर से तन से, और प्रेम से जनाया मन से, तन से और मन से प्रेम करते हैं। ऐसा देखकर भगवान जो है कृतज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। क्योंकि शंकर जी की मान्यता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई माई जाना। तो भगवान प्रेम से प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। अत्यंत ही रूपवान, कहे अत्यंत रूपवान की क्या जरूरत है, शंकर जी देखकर प्रसन्न होंगे। जिससे लोग प्रेम करता है उसके सौंदर्य को देखकर बड़ा ही आनंद आता है। तो भगवान रूपवान होकर आए। और शील क्या है भगवान का? तो शील ये है कि भगवान शंकर को प्रेम से कहते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। जबकि तीनों संबंध है, स्वामी का और सेवक का और सखा का, तीन संबंध राम जी और शंकर जी में है। और तेजवान है, क्योंकि तेजस्वियों की वाणी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए भगवान अपने तेज के साथ प्रकट हुए। और बड़े ही प्रेम से शंकर जी से क्या कहते हैं, पार्वती माता की तप जन्म की कथा कहे और उनके तप की कथा कहे। उनके कठोर तप करने की बहुत विस्तार से श्री राम जी कथा सुनाए हैं शंकर जी को। शंकर जी मने मन बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान आप जब इतना प्रसन्न हो तब लगता है पार्वती वास्तव में बहुत तपस्या कर रही हैं। अब जब जाने की बारी आई तो भगवान क्या कहते हैं, कहे पहले तो बहुत समझाए, बहुविधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। कि क्या समझाए? तो ये समझाए कि आपने सती तन का त्याग किया था, पार्वती तन के रूप में वो प्रकट हुई हैं। हे शिव जी आप हठ न कीजिएगा। इस मन से और तन से पार्वती तप करके पवित्र हो गई हैं, इसलिए उनको अवश्य स्वीकार कीजिएगा। अति पुनीत गिरी जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। विस्तार पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी शंकर जी के सामने माता पार्वती जी की कथा सुनाए हैं।
अब कहते हैं अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने तो जाय विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। हे शिव जी, अब यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी बात मानिए। क्या स्वामी रूप में आज्ञा देते हैं जाकर विवाह कीजिए, और सेवक रूप में अब विनती मम सुनहु शिवा, सेवक रूप में कर जोड़ कर विनती करते हैं कि हे शिव जी मेरी बात सुनिए। और सखा रूप में मांगते हैं कि आप जाके पार्वती जी से विवाह करो, ऐसी बात, ऐसा मुझे वरदान दो, मैं ये वर लेकर ही जाऊंगा, ऐसा मांगते हैं। और तीनों के मर्यादा का पालन करते हैं। शंकर जी ने कहा कह शिव यद्यपि उचित यस नाही नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि सिर धरियायसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। कहते हैं नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उस आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। भगवान कहे इनके सिर पर नहीं रखिए, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। कहते हैं कि सिर पर तो गंगा जी हैं, आप मेरी बात सिर पर रखिएगा तुरंत बह जाएगी, तुरंत भूल जाइएगा, तब तो हृदय में मेरी बात को रखिए, भूलिएगा नहीं। और याद करके पार्वती जी से विवाह करना है, ऐसा आप एकदम से वचन मुझे दीजिए। भोले बाबा के भोले बाबा बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसलिए राम जी बार बार विनय करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कि हे शंकर जी आप मेरी बात को हृदय में धारण कीजिए, मस्तक पर मत धारण कीजिए, मस्तक पर तेज धार गंगा जी की है वह तो बह जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और शंकर जी उनकी मंगल मूर्ति को हृदय में धारण करके उन्हीं के ध्यान में फिर ध्यानस्थ हो गए। अब पार्वती उसी समय कौन आए हैं? सप्तऋषि आए हैं, क्योंकि ब्रह्मवाणी हुई थी कि सप्तऋषि जब आएंगे तो हे पार्वती समझना मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। तो शंकर जी के पास सप्तऋषि आए हैं, तो शंकर जी उनको आज्ञा दिए हैं कि जाकर पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लो। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले गिरी प्रेरी पठियहूँ भवन दूर करहूँ संदेह। पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लेकर हे ऋषि आप हिमवान को कहिएगा जाकर अपनी बेटी को घर बुला लें, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, उनका मनोरथ पूरा हो गया, ऐसा उनको आश्वासन देकर आइएगा। अब सप्तऋषि लोग तुरंत चल दिए हैं पार्वती माता के पास। तो उनकी तपस्या देखकर सप्तऋषि सब दंग रह गए, आश्चर्य चकित रह गए कि बाप रे इतनी छोटी उम्र में इतनी कठिन तपस्या। ऐसा देखकर उनका तेज निकल रहा था। शरीर यद्यपि तपस्या से हीन हो जाता है लेकिन तेजस्वीवान लोग हो जाते हैं, और उनके तेज देखकर ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन परीक्षा लेने गए हैं इसलिए विपरीत बात बोलते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने सप्त ऋषियों ने देखा कि साक्षात मूर्तिमान ये तपस्विनी ही तपस्या स्वयं साक्षात शरीर धारण करके ये पार्वती रूप में बैठी हुई हैं। ऐसा देखकर मुनि बोलते हैं कि पूछते हैं कि हे शैल कुमारी गिरजे किस कारण तुम इतना भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच सच मर्म क्यों नहीं कहती हो। तब पार्वती जी कहते हैं आप सब लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, इसलिए कहने से सब चाहती हूँ। मेरा मन ने हठ पकड़ लिया है, शिक्षा मानता नहीं, वह पानी पर दीवार खड़ा करना चाहता है। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा।
जल पे, पानी पे दीवार खड़ा करना मुहावरा है। इसका मतलब कठिन असंभव कार्य को संभव करना चाहता है। पार्वती मंगल में तुलसीदास जी लिखे हैं कि स्वयं शंकर जी ब्रह्मचारी रूप में पार्वती जी की परीक्षा लेने गए हैं, लेकिन यहाँ मर्यादित ग्रंथ है रामचरितमानस, तो इसमें ऋषियों द्वारा पार्वती जी की तपस्या का वर्णन है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहि उड़ाना, देखहु मुनिया विवेकु हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। कहते हैं मुनि, नारद जी मेरे गुरु हैं और उनकी बात मैंने पकड़ ली है, अब किसी की बात मेरे ऊपर लागू नहीं होगी। मैं चाहती हूँ शंकर जी मेरे पति हों। अत्यंत ही संकोच के साथ कहती हैं, चूँकि लड़की हैं और अपने विवाह और बर की बात वो भी मुनि के आगे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। सुनत बचन विषय गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसऊँ किसी गे। कहते हैं खूब जोर पार्वती माता की बात सुनकर सप्तऋषियों ने ठहाका मारकर हंस दिया और कहा कि हे गिरजा, हे पार्वती पुत्री, हे शैल कुमारी, क्या तुम्हें पता नहीं है नारद जी की बात से किसी का घर आज तक बसा है? किसका नहीं बसा? तो कहते हैं कि दक्ष के पुत्र को सबको ज्ञान दे दिए, वो लौटकर घर नहीं आया, और चित्रकेतु का वही हाल किए, हिरण्यकशिपु का घर का वही हाल किए। क्या पता नहीं है? वह देखने में तो ऊपर से मुनि हैं लेकिन बड़ा ही ठग हैं। नारद जी के बात पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, वो सबका घर उजाड़ने वाले हैं। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अबसि होई तजु भवन भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि कर किन्ना। प्रकारांतर से विनय पत्रिका में ब्रह्मा जी जैसे व्यंग्योक्ति द्वारा शंकर जी की बड़ाई किए हैं। बाबर राबरो नाह भवानी, उसी तरह यहाँ सप्तऋषि व्यंग्योक्ति द्वारा शंकर जी की, माता पार्वती जी की अथवा नारद जी की सबकी बड़ाई ही किए हैं। और नारद जी के बारे में, गुरु के बारे में माता पार्वती एक शब्द भी उनकी निंदा सुनना पसंद नहीं करती हैं। इसलिए कहती हैं कि हे महात्मा, हे मुनियों, आप लोग को यदि कौतुक करना है, खिलवाड़ करना है, तो संसार में बर कन्या अनेक जगमाही, बहुत सारे बर कन्या हैं। आपको यदि विवाह की बात किए रहा नहीं जाता है तो चले जाइए दूसरे जगह, खूब विवाह की बातचीत कीजिएगा। अब बहुत देर हो गया, मुझे तपस्या में बहुत विघ्न पड़ रहा है। और पार्वती मंगल में शंकर जी जब आए हैं ब्रह्मचारी रूप में, तो वहाँ भी पार्वती जी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, ये ब्रह्मचारी कैसा अटपटा वचन बोल रहे हैं, इनको अब यहाँ से जाने के लिए कहो, मुझे तपस्या में देर हो रही है। अब फिर भी वो जो है सप्तऋषि कहते हैं, अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाय, सहजे काकिन के भवना, कबहू की नारी खटाए। कहते हैं हे पार्वती, जिन शंकर जी की आप तपस्या कर रही हो वर पाने के लिए, वह शंकर जी एकाकी जीवन जीने वाले हैं। उनके घर में स्त्री कभी टिक नहीं सकती है। वो भीख, अब उनको कोई सोच नहीं है, सती मर गई, अब वो भीख मांग कर खाते हैं और दुनिया में घूमते रहते हैं। तुम्हें ऐसा वर पाकर कौन सा सुख होगा? एक भी गुण उसमें नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वर खोज कर रखा हूँ, और वो वैकुंठ निवासी हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और बहुत ही सुख होगा। मैं
तुम्हारे लिए ऐसा वर खोजा हूँ। लेकिन पार्वती माता कहती हैं नारद बचन ना मैं परिहार हूँ, बसाऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रति तन जेही, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कहते हैं मुनि सप्तऋषि, गुरु के वचन में जिसे विश्वास नहीं है वह सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नारद जी आपके लिए भले अवगुण के घर हैं, लेकिन मेरे तो गुरु हैं, मैं उनका क्या गुरु के वचन को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। स्वयं महादेव भी आकर कहे तब भी मैं तपस्या करना नहीं छोड़ूंगी, और मैं उनको पति रूप में पाना चाहूंगी। जन्म जन्म मैं करूंगी तपस्या, और चाहूंगी जब भी तो शंकर जी को ही पति रूप में। महादेव अब गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि सना ते ही सन काम। कहे मानते हैं कि शंकर जी अब उनके घर हैं और विष्णु भगवान गुण के धाम है, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है प्रिय लगता है उसके लिए वही प्यारा है। मुझे तो शंकर जी ही प्यारे लगते हैं। अब पहले आप आते तो मैं भले थोड़ा सोचती, लेकिन अब तो मैंने अपना जीवन शंकर जी के लिए हार दी है। अब मैं किन्हीं के ऊपर नहीं रिस सकती हूँ, बस शंकर जी ही मेरे पति हों। ऐसा ही मैं जन्म 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 कोट लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। एक जन्म क्या कहे करोड़ों जन्म लेना पड़े तो मैं लूंगी, लेकिन मैं हर एक जन्म में शंकर जी को ही पति रूप में चाहूंगी। कहते हैं कौतुक ही तो कौतुक ही आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। कौतुक करना है तो संसार में बर कन्या की कमी नहीं है, दूसरे जगह जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। और सुनिए तजाऊं नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। 100 बार स्वयं शंकर जी भी आकर कहें तब भी मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती हूँ। जगत माता पार्वती जी के ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर सप्तऋषि उनके पैरों पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके चल दिए। कहे हे माता, आप तो जगत की जननी हो, आप माया हो और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हो। मैं तो अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सप्तऋषि शंकर जी के पास गए और शंकर जी को पार्वती जी के प्रेम की गाथा सुनाए हैं। शंकर जी पार्वती जी की प्रेम की गाथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। फिर हिमाचल के घर जाकर उनको कहे हैं कि जाकर आप बेटी को ले आइए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्तऋषि गबने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शंकर जी पार्वती जी के प्रेम की गाथा सुनकर बड़े आनंदित हुए और भगवान की श्री राम की जो मूर्ति हृदय में रखी थी उनके ध्यान में मग्न होकर फिर भगवान का ध्यान करने लगे। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। फिर आगे की कथा अगले दिन सुनाऊंगी। 2 बार प्रभु का नाम बोलो। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। मनसा वाचा कर्मणा कर्म शुभाशुभ जो सो सब सीताराम पद सकल समर्पण।